स्वागत। ब्रेक के बाद अब एक बड़ी दिलचस्प सी खबर और एक सवाल जो कि बिहार कांग्रेस की योजना से उठा है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार कांग्रेस का एक नया अभियान आया है, बड़ा ही दिलचस्प अभियान। 50 रुपए दो, सृजन साथी बन जाओ। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानने वाला ही मेंबर बन सकता है, लेकिन बिहार कांग्रेस के अंदर क्या है कि 50 रुपए दो बन जाओ। बिहार कांग्रेस के अंदर बढ़ती गुटबाजी और आंतरिक कलह के कारण पटना में 15 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। अभी पार्टी के अंदर अपनी हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की चर्चा चल ही रही है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम जो नए अध्यक्ष बनाए, उन्होंने डिजिटल अभियान ने एक और बहस का मुद्दा दे दिया। क्या है वो अभियान? कांग्रेस की जो डिजिटल आउटरीच कैंपेन है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस द्वारा जारी एक पत्र में राजेश राम ने टारगेट तय कर दिया। राज्य और जिला लेवल पर अलग अलग संगठनात्मक पदों के लिए चुने जाने के लिए इच्छुक पदाधिकारियों को कौन कौन से टारगेट पूरे करने होंगे वो बता दिया। इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के उम्मीदवारों को पार्टी समर्थकों को सृजन साथी के तौर पर पंजीकरण कराना होगा, जिसमें हर एक से 50 रुपए लिए जाएंगे। पहले कांग्रेस की सदस्यता के लिए 10 रुपए की फीस लगती थी, अब 5 गुना हो गया, 50 रुपए देना होगा। राजेश राम के पत्र के मुताबिक बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद के लिए ये देखिए ये टारगेट है। एक नेतृत्व की सिफारिश तब की जाएगी जब 3000 सृजन साथी बनाए जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी के लिए 2000, सेक्रेटरी के लिए 1000 और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी के पद के लिए 200 सृजन साथी पंजीकृत किए जाएंगे। ये टारगेट दिया है। इसका अर्थ है जो 2000 से 3000 लोगों को एनरोल कर सकता है वो सीनियर पोस्ट पर दावा कर सकता है। अगर कोई 3000 लोगों को पंजीकृत करता है तो 50 के हिसाब से जरा लगाइए, 1.5 लाख रुपए हो जाता है। 1.5 लाख रुपए खर्च करता है और लिस्ट जमा करता है तो वो बिना किसी और चेक एंड बैलेंस के उपाध्यक्ष के तौर पर रिकमेंडेड हो जाएगा, पात्र बन जाएगा। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि राजेश राम कांग्रेस में आर्थिक शक्ति को पद का आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण कई नेता और कार्यकर्ता नाराज भी हैं। राजेश राम का लेकिन दावा है कि सृजन साथी एक जनसंपर्क प्रोग्राम है, इसका मकसद संगठन को मजबूत करना है। जाहिर सी बात है, पैसे के बगैर राजनीति तो नहीं चलती, ये बात सही है। प्रदेश अध्यक्ष की इस पहल का पार्टी के अंदर विरोध कितना सही है, ये बात सिर्फ सृजन साथी ही तय कर सकते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये जो पूरा फैसला लिया राजेश राम ने लिया है, तो उनका क्या कहना है? सृजन साथी अभियान को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस अभियान के तहत पारदर्शी तरीके से सदस्यों को जोड़ा जाएगा और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन होगी उसमें पहले से हम लोगों ने सीट को निर्धारित कर दिया और उसकी जो संगठन सृजन साथी अभियान के तहत जो जमीनी तौर पर डिजिटली सृजन साथी बनेंगे उन्हीं को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनेंगे, वो ही जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, वो ही आपको सेक्रेटरी बनेंगे। शुल्क सृजन साथी अभियान को अलग से उसमें निर्धारित की गई है, उसके तहत हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का संगठन तो टूट चुका है, बिखर चुका है, कोशिश हो रही है जोड़ने की। कांग्रेस जो लोकतंत्र की नहीं टूरिज्म की राजनीति करती है। राहुल गांधी हमेशा टूर पे ही रहते हैं, यात्रा का बनाए थे, अब बहाना बना रहे हैं। दरअसल यात्रा कैंसिल होने का कारण यह है कि उन्होंने प्रदेश कम्युनिस्ट इकाई से कहा था कि 10,000 युवाओं का नाम, फोन नंबर, डाटाबेस बना के देने के लिए, और कांग्रेस बिहार में इतनी कमजोर हो चुकी है कि 10,000 युवाओं का डाटाबेस भी बना नहीं चुकी। मजबूरन राहुल गांधी को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और यह आचार संहिता का तो बहाना मात्र है। सीधे चलते हैं, मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ में विनोद जी भी जुड़ेंगे। पहले मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, ये जो कांग्रेस ने फैसला लिया है, राजेश राम को हाल ही में कुछ दिनों पहले अध्यक्ष बनाया गया था, शायद चुनावी हार के बाद, ये इस फैसले का कांग्रेस के अंदर भी विरोध हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, अगर आपको याद हो तो ये लोकसभा का चुनाव जब हुआ था 2024 में, तब उस वक्त से ये उभरना शुरू हुआ और विधानसभा चुनाव में तो उभर करके बिल्कुल सामने आ गया और यही कारण रहा कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी। अब जबकि बिहार की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, तो जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय राजद और कांग्रेस दोनों एक बार आमने सामने आ गए कि राजद ने कहा कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, कांग्रेस ने कहा कि वो अपने कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा करेंगे क्योंकि लंबे वक्त पहले यहाँ उनका कैंडिडेट जीतता रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसे में जो पॉलिटिक्स है, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो आम नेता हैं, उनके लिए भी बहुत उहापोह की स्थिति बन जाती है क्योंकि एक वक्त
तो जो उनके शीर्ष नेता हैं वो एक कह देते हैं कि नहीं, हम ठीक। उनके साथ नहीं है। दूसरी बात, वो उनके साथ में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, हम साथ में हैं। ठीक। तो कोई आइडियोलॉजी नहीं दिखती है, किसी तरह की कोई जो शीर्ष नेतृत्व है उसका नियंत्रण नहीं दिखता है। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से ये 50 रुपए वाली जो योजना है। सदस्यता हाँ। अभियान है, हाँ। या योजना कहें बेहतर हाँ। होगा, योजना जो है, हाँ। तो इसको लेकर के एक तरह का अंतर कलह सामने आ रहा है, ठीक। क्योंकि जो नेता शुरू से पसीना बहा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे पसीना बहा रहे हैं, अगर उनके पास में पैसे नहीं हैं ठीक। तो उनको पद वो, कैसे मिलेंगे? सच बात। उनको पद नहीं ठीक। मिलेगा। विनोद जी, नेताओं पहले का तो ये मीटिंग कहना है ठीक। कि अगर 3000 लोगों को जोड़ना है, 1.5 लाख 50 रुपए रुपए चाहिए। के हिसाब से 1.5 लाख रुपए अगर आपके बिल्कुल, पास में है सच। तो आप उपाध्यक्ष ठीक, बन जाएंगे। लौटता हूं। ठीक, विनोद जी, एक तो पहले बैठक स्थगित कर दी कांग्रेस ने, ऊपर से ये योजना राजेश राम लेकर के आ गए। मद्रेस जो कह रहा था, मैं उसी से आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। हाँ। कि मद्रेस बिहार में है, पटना में है। अगर मद्रेस चाहें तो कांग्रेस पार्टी के वहां प्रदेश में उपाध्यक्ष बन सकते हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बन सकते हैं। मद्रेस को अपने पॉकेट से 1.5 लाख लगाना तो होगा। वो बस तो अगर ये शर्त यही है राजेश राम के हिसाब से हाँ। कि आप जो 50 रुपए का सृजन का मेंबर है, हाँ। उसमें अगर आप इतने लोगों को बनाते हैं, आप उपाध्यक्ष का पद ले लीजिए। इतना बनाते हैं तो सेक्रेटरी बन जाइए। तो सवाल है कि राहुल गांधी जिस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले हैं, कांग्रेस ठीक, बनेंगे, तो ठीक। यहाँ तो राजेश राम ने बोली लगा दिया। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि बिल्कुल। जो गुंज प्रोग्राम होना था, जी, जो उसको रोक दिया। बता रहे थे, हाँ। वहां वो जो छात्रों की गुंज वाला राहुल गांधी का ये नेक्स्ट अभियान था, वहां ठीक। लोग ही नहीं आए। ठीक। अब ये डेटा नहीं बना तो उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल शुक्रिया, कर दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ये टेंडर टाइप की बोली लगा रही है बिहार